दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आपने कभी भी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, माँ की मौत के बाद 1 साल तक लाश के साथ सोती रहीं 2 बेटियाँ दुर्गंध आने से बचने के लिए चलाती थी मोमबत्तियाँ। पूरी घटना क्या है और दोनों बेटियों ने क्या बताया है अपने बारे में और अपनी माँ के बारे में, आइए जानते हैं दोस्तों। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। वाराणसी जनपद में साल भर पहले एक महिला की मौत हो जाने के बाद उसकी लाश के साथ उसकी 2 बेटियां सोती रहीं। इतना ही नहीं, जब लाश से दुर्गंध आने लगती थी तो उससे बचने के लिए दोनों बेटियां अगरबत्ती का सहारा भी लेती थी। जांच में ये भी बात सामने आई है कि जब उनकी मां की लाश सड़ गई थी तो उसमें कीड़े पड़ने लगे। दोनों बेटियां मां की लाश से कीड़े निकालकर फेंक देती थी। बुधवार को जब पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो बेटियों ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया था। उसके बाद दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के रचौली गांव के रहने वाले रामकृष्ण पांडे की बेटी उषा तिवारी की शादी बेलथरा रोड निवासी देवेश्वर त्रिपाठी के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिला की 2 बेटियां भी हुई थी, जिसमें एक का नाम पल्लवी और दूसरी का नाम वैष्णवी था। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 10 साल बाद देवेश्वर और उषा तिवारी के बीच विवाद होने लगा। विवाद होने के बाद उषा तिवारी अपने मायके में ही रहने लगी और मायके में ही उन्हें बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते 9 दिसंबर 2022 को उषा की मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद पल्लवी और वैष्णवी द्वारा रिश्तेदारों को फ़ोन करके सूचना दिया गया। सूचना मिलने के बाद जब रिश्तेदार मदरवा पहुंचे तो दोनों बहनों ने बताया कि मां का उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन दोस्तों, दोनों बेटियों ने अंतिम संस्कार नहीं किया था और मां की लाश को उन्होंने घर में ही छुपाए रखा। रिश्तेदारों के जाने के बाद दोनों बेटियां अपनी मां की लाश के साथ ही सोती थीं। बताया जा रहा है कि इस दौरान उषा तिवारी की लाश में कीड़े पड़ गए तो दोनों बेटियां लाश से कीड़े निकालकर उसे बाहर फेंक देती थीं और दुर्गंध आने पर ये पड़ोसियों को इसकी जानकारी न लगी, इसलिए उन्होंने दोनों बहनों ने अगरबत्ती और धूप बत्ती का भी प्रयोग किया था। पड़ोसियों द्वारा ये भी बताया गया कि दोनों बहनें अक्सर छत पर दिखाई देती थी। छत पर ही दोनों खाना भी खाती थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया दोस्तों और किसी को इसकी भनक तक भी नहीं लगी थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कोई भी रिश्तेदार आते थे तो कोई ना कोई बहाना बनाकर दोनों बहनें उन्हें वापस भेज देती थी। पल्लवी और वैष्णवी से मिलने के लिए उनके मिर्जापुर की मौसी और मौसा आए थे तो उन्हें भी कई बार बहाना बनाकर वापस भेज दिया और दरवाजा भी नहीं खोला दोस्तों। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद लंका थाने की पुलिस जब वहां पहुंची तो दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। उसके बाद पुलिस ने मौजूद लोगों की उपस्थिति में दरवाजा तोड़ दिया। 3 दरवाजों को तोड़ने के बाद पुलिस मकान के उस कमरे में तक जा पहुंची जहां दोनों बहनें अपनी मां की कंकाल के साथ सो रही थीं। तो अंदर का वाकया देखकर सभी लोग हैरान रह गए। पुलिस द्वारा कंकाल को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया तो दोनों बहनें कहासुनी करने लगी। हालांकि किसी तरह दोनों को पकड़कर कमरे से बाहर लाया गया। महिला के कंकाल के साथ ही जूते और कपड़े भी कब्जे में ले लिए गए। थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों बेटियों की मानसिक स्थिति सही प्रतीत नहीं हो रही है। हालांकि प्राथमिक पूछताछ में दोनों बेटियों द्वारा बताया गया कि पैसों के अभाव में उन्होंने मां का अंतिम संस्कार नहीं किया था और उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल पल्लवी और वैष्णवी को मिर्जापुर के रहने वाले उनकी मौसी मौसा के संरक्षण में दिया गया है। वीडियो आपको पसंद दोस्तों, आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।